दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेटर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम सीरीज पे बेस्ड थर्ड पोएम आई ट्रैवल्ड अमंग अननोन मैन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द पोएम व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द स्पीकर्स लव फॉर इंग्लैंड इंक्रीजेस। स्पीकर के इंग्लैंड के प्रति जो प्यार बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है इस पोएम के हिसाब से, वो बताना आपने। ऑप्शन ए, द रियलाइजेशन दैट लूसी लिव्ड एंड प्लेड देयर। B. A desire for political stability. C. The superiority of English customs over foreign ones. D. The beauty of the urban architecture. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द रियलाइजेशन दैट लूसी लिव्ड एंड प्लेड देयर। इस बात का रियलाइजेशन कि लूसी जो है वो इंग्लैंड में रहती है और वहीं वो खेलती भी है। तो ये जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो आपके नैरेटर हैं, स्पीकर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उनका प्यार इंग्लैंड के प्रति बढ़ जाता है। नोट यहाँ पर देखते हैं, द स्पीकर टाइज हिज पैट्रियोटिज्म डायरेक्टली टू हिज पर्सनल अफेक्शन फॉर लूसी एंड हर कनेक्शन टू द लैंड। जो स्पीकर हैं, जो उनका पैट्रियोटिज्म है यानी जो उनकी भक्ति, देशभक्ति है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है लूसी के प्रति प्रेम से और उनके अपने देश के प्रति प्रेम से। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर वो टू डू आफ्टर हिज ट्रैवल अमंग अननोन मैन। जो स्पीकर हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं जब वो अननोन मैन के बीच में वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, अननोन मैन के बीच में होते हैं वो। ए, नेवर लीव इंग्लैंड शोर्स अगेन। बी, सर्च फॉर लूसी इन फॉरेन कंट्रीज। सी, ट्रैवल टू इवन मोर डिस्टेंट लैंड्स। डी, राइट अ बुक अबाउट हिज ट्रैवल्स। तो जो स्पीकर बाहर होते हैं, अननोन मैन के बीच में होते हैं, विदेश में होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें इंग्लैंड को दोबारा छोड़ना ना पड़े। नेवर लीव इंग्लैंड शोर्स अगेन, यानी कि एक बार तो वो इंग्लैंड को छोड़ चुके हैं लेकिन वो दूसरी बार इंग्लैंड को नहीं छोड़ना चाहते। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। नोट यहाँ पे देखते हैं, द स्पीकर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स ही विल नॉट क्विट द शोर अ सेकंड टाइम हाईलाइटिंग हिज डीप अटैचमेंट। जो स्पीकर हैं वो क्लियरली इस बात को यहाँ पर मेंशन करते हैं, कहते हैं कि वो इंग्लैंड को दूसरी बार कभी नहीं छोड़ेंगे। मीन्स पहली बार तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं क्योंकि बाहर हैं इस टाइम पर, वो विदेश में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और इंग्लैंड को दोबारा नहीं छोड़ेंगे। उनको इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा उनका प्यार है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेंशन ऑफ द स्पिनिंग व्हील इन द फाइनल स्टैंजा सर्व्स विच ऑब्जेक्टिव। जो स्पिनिंग व्हील, जो आपका स्पिनिंग व्हील मेंशन हुई है आपके फाइनल स्टैंजा के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या है इसको इस्तेमाल करने का, पोएट का। स्पिनिंग व्हील वर्ड उसने क्यों यूज़ किया इसके अंदर फाइनल स्टैंजा में। ए, टू शो लूसीज स्टेटस एज अ वेल्थी नोबल वुमन। बी, टू ग्राउंड लूसीज कैरेक्टर इन सिंपल एंड रूरल रियलिटी। सी, टू सजेस्ट दैट लूसी वॉज अ प्रोफेशनल वीवर। डी, टू क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ग्राउंड लूसीज कैरेक्टर इन सिंपल एंड रूरल रियलिटी। यानी लूसी का जो सिंपल कैरेक्टर शो करने के लिए और उसके रूरल रियलिटी को शो करने के लिए पोएट ने स्पिनिंग व्हील वर्ड का यहाँ पर फाइनल स्टैंजा में यूज़ किया है, ताकि वो ये दिखा सके कि जो लूसी है वो एक साधारण लड़की है, वो कोई शहर में रहने वाली लड़की नहीं है, वो गाँव में रहने वाली और सिंपल रहने वाली लड़की है, इस तरह से दिखाने के लिए। नोट यहाँ पे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ यूजेस डोमेस्टिक डिटेल्स टू एम्फसाइज द सब्लाइम ब्यूटी फाउंड इन ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ ने डोमेस्टिक डिटेल्स का यूज़ किया है यहाँ पर, ये इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि जो असली ब्यूटी होती है वो आपकी सब्लाइम ब्यूटी है, जो लूसी की है। सब्लाइम ब्यूटी मीन्स जो उत्कृष्ट खूबसूरती जो होती है आपकी, सर्वोत्तम खूबसूरती जो होती है आपकी, वो किस में होती है, वो ऑर्डिनरी और एवरीडे लाइफ के अंदर होती है, यानी साधारण ज़िंदगी और हर दिन की जो ज़िंदगी होती है उसी के अंदर उत्कृष्ट खूबसूरती होती है। इसी को एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने इस वर्ड स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया है यहाँ पर, और अदर डोमेस्टिक डिटेल्स का यूज़ किया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच रोमांटिक कॉन्सेप्ट इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द स्पीकर्स एप्रिशिएशन ऑफ इंग्लैंड ओनली आफ्टर लिविंग इट। ऐसा कौन सा जो रोमांटिक कंसेप्ट है जो स्पीकर के द्वारा अच्छी तरीके से उसको इलस्ट्रेट किया गया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें स्पीकर इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उसको इंग्लैंड को छोड़ने के बाद, यानी जब वो विदेश में होते हैं तब वो इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो ये किस चीज़ से हमें शो होता है, किस कंसेप्ट से हमें, किस रोमांटिक कंसेप्ट से हमें ये चीज़ क्लियर होती है। ए, द टेरर ऑफ द अननोन। बी, द रिजेक्शन ऑफ ऑल साइंटिफिक नॉलेज। सी, द विजडम ऑफ रेट्रोस्पेक्शन एंड डिस्टेंस। डी, स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द विजडम ऑफ रेट्रोस्पेक्शन एंड डिस्टेंस। यानी जब ऑथर आपके जब जो वर्ड्सवर्थ हैं, जब वो आपके विदेश में होते हैं, वो अपने इंग्लैंड से बाहर होते हैं वो, तो उनको जो उनकी इंटरनल जो इसकी इंसाइट है, उनकी जो अंतरात्मा है, वो उनको बार बार अट्रैक्ट ये कहती है कि उनको
याद दिलाती है इंग्लैंड की, और जो उनका डिस्टेंस था वहाँ से इंग्लैंड से, उनकी बार बार उन्हें याद दिला रही थी कि, और उनका जो डीपली अटैचमेंट होता है इंग्लैंड के प्रति, वो उनको बार बार ये बताता है कि पोएट को वापस इंग्लैंड में होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो उनका काफ़ी डीपली अटैचमेंट शो होता है यहाँ पर इंग्लैंड के प्रति पोएट का। नोट यहाँ पे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ ऑफ्टन एक्सप्लोर्ड हाउ स्टेपिंग अवे फ्रॉम ए सब्जेक्ट अलाउज फॉर अ डीपर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर इस बात को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो जो इंग्लैंड से जब वो दूर हैं, यहाँ पर काफ़ी दूर है इंग्लैंड से, तो वो उनका जो दूर होना है वो अपने देश के प्रति, इंग्लैंड के प्रति एक डीपर इमोशनल कनेक्शन को बनाता है। यानी कि उनकी जो यादों में इंग्लैंड ही बसा हुआ है, भले वो कहीं भी चले जाएं लेकिन वो इंग्लैंड को कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लूसी पोम्स हाउ इज नेचर पोर्ट्रेड इन दिस स्पेसिफिक वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको आंसर बताया था यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर था, विजडम ऑफ रेट्रोस्पेक्शन एंड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूसी पोम्स हाउ इज नेचर पोर्ट्रेड इन दिस स्पेसिफिक वर्क। इस लूसी पोम के अंदर जो नेचर को वर्ड्सवर्थ ने किस तरह से पोर्ट्रेट किया है वो आपने बताना है यहाँ पर। ए, एज अ डेंजरस फोर्स दैट टुक लूसीज लाइफ। बी, एज अ बैकड्रॉप दैट इज इररिलेवेंट टू ह्यूमन इमोशन। C, as a living archive that preserves Lucy's memory. D, as a source of wealth and resources. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, as a living archive that preserves Lucy's memory। यानी वर्ड्सवर्थ ने इस लूसी पोएम के अंदर नेचर को ऐसा दिखाया है कि एक लिविंग आर्काइव के तौर पर, मीन्स एक जीवित एक लिविंग बीइंग के तौर पर दिखाया है यहाँ पर, जो लूसी की मेमोरी को क्या करती है, प्रिजर्व करके रखती है, मीन्स लूसी की मेमोरी को संजो के रखती है, उनको संभाल के रखती है। जैसे कि एक माँ अपने बेटी को पालती है, वैसे ही नेचर ने लूसी को पाल पोस कर वहाँ पर बड़ा किया है, और लूसी की सारी मेमोरीज नेचर के पास में हैं, सेव हैं। तो यहाँ पे नोट देख लेते हैं एक बार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नोट यहाँ पे देखते हैं, द मॉर्निंग्स एंड नाइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज शोइंग एंड कंसीलिंग द प्लेसेस वेयर शी लिव्ड कीपिंग हर प्रेजेंस अलाइव। यहाँ पे तो मॉर्निंग्स और जो नाइट्स की यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है वो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, और इस बात को कंसील कर रहे हैं उन जगह को कि जिस जगह पे लूसी रहती थी और जहाँ पे उसका प्रेजेंस अभी भी जीवित है। यानी कि नेचर इस बात को शो करता है यहाँ पर कि जिस जगह पे भी लूसी रही है, जहाँ जहाँ वो इस नेचर के अंदर वो घूमी है, तो वो जगह एक तरह से क्या है आपकी कंसील है, मीन्स जहाँ पर वो रही है, जहाँ पे उसने अपना समय गुजारा है, एक तरह से उस जगह को उस मेमोरी को कंसील किया गया, यानी हिडन रखा गया है उसको। इन मॉर्निंग्स को दिखाया, मॉर्निंग्स का जो टाइम है उसको शोइंग के तौर पे दिखाया गया, नहीं उसको मॉर्निंग्स मीन्स सुबह का जो टाइम है उसको शोइंग के तौर पे दिखाया गया है, और जो नाइट्स का टाइम है उसको कंसीलिंग के तौर पे दिखाया गया है यहाँ पर, जहाँ पे जो लूसी है वो क्या करती है, अपने आप को, अपने प्रेजेंस को हाइड करती है सब जगह से। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह हमें ज़िंदगी जी रही है, कोई दिखावा नहीं, कोई पॉपुलैरिटी नहीं, वो सिंपल अपनी लाइफ वहाँ पर हिडन तौर पे जी रही है। तो दोस्तों ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।